वही चिंता में सोच विचार कर रात में नींद आई नहीं। प्रातः काल उठे तो सोचा कि हे भगवान, अब कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसे हम गुरु बना ले। लेकिन मिलते मिलते मिला कौन? एक किसान आदमी अपना हल बैल लिए जा रहा था खेत पर। अब नारद बाबा ने सोचा ये तो किसान आदमी है, पीछे पीछे चल रही है। जब खेत में गया उसने अपना हल वल सब सही किया। जब तैयार हो गया खेत जोतने के लिए, तब नारद बाबा से बोला कि हमारे पीछे काहे के लिए पड़े हो बाबा, जाओ घर में, अब भिक्षा वहाँ मिलेगी। अब खेत में हमारे पास कोई देने लायक कोई दान दक्षिणा करने का है नहीं, क्या देंगे? अरे नारद बाबा ने कहा कि हम तुम्हारी दक्षिणा के लिए नहीं अखड़े हैं, तुम हमारे गुरु बन जाओ। अरे बाबा, हमको काहे के लिए हमारा उपहास करते हो? हम एक किसान आदमी, न हम पढ़े हैं न लिखे हैं, खेती किसानी करते हैं, हम तुम्हारे गुरु बन जाएं, ये कहकर हमारा अपमान न करो महाराज, जाओ घर पर दान दक्षिणा मिलेगा। नारद बाबा ने कहा मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? कल भगवान ने हमको ये कहा। बोले भगवान ने कहा? हाँ, भगवान ने भेजा है कि सबसे पहले जो मिल जाए उसे गुरु बना लो, तो इसीलिए तुमको हम गुरु मानो। अरे राम राम, हे प्रभु, अगर आपने कुछ कह दिया है तब तो हम तैयार हैं। बोले जाओ, गुरु बन गया तुम्हारा, तुम हमारे चेला बन गए हो, सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, जाओ। अब उसको कुछ मालूम तो था नहीं, जब वो खुद नहीं गुरु किए तो उसने क्या किया? जाओ, तुम हमारे गुरु बन गए। बोले गुरु बन गए। अब गुरु बन गए तो थोड़ी दूर नारद बाबा चले, फिर वापस आ। अरे गुरु जी, ये बताओ कि गुरु तो हमारे बन गए, लेकिन महाराज अब हम जाएं तो भगवान से क्या बताएंगे? अब वो बेचारा सोच विचार करके बोला देखो, अगर भगवान तुमसे कुछ पूछे कि गुरुजी ने क्या बताया, तो जाओ उनसे कह दो कि 84 लाख योन की लिस्ट हमको दे दे। अब सीधे नारद बाबा पहुंचे। नारद बाबा ने कहा कि प्रभु, एक बार गुरु को सम्मान न देकर हमने आपसे बात किया तो आपने हमको श्राप दे दिया था कि 84 लाख योन भोग करो। तो हमने गुरु जी से उसका उपाय पूछा तो उन्होंने बताया है कि भगवान से कह दो कि 84 लाख योन की लिस्ट हमको दे दे, तब उपाय होता है। अब भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि 84 लाख योन की लिस्ट हमारे पास तो है नहीं, ये काम तो चित्रगुप्त का है। तो भगवान ने चित्रगुप्त को याद किया। चित्रगुप्त आए और भगवान के आदेश से उन्होंने 84 लाख योन की लिस्ट दे दी। अब नारद जी उसको पत्राकार लपेट करके लेकर चले, फिर गुरु जी के पास पहुंचे। तो वो बेचारा फिर खेत में भी मिला, खेत में हल जोत रहा था। बाबा पहुंच गए, बोले देखो भैया, अब हम आए हैं वही लिस्ट लेकर जो तुमने मांगा था। बोले बाबा, हमारी हर्जा न कराओ, हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो लिस्ट लाए हो इसको यहाँ से वहाँ तक खेत में बिछा दो। अब नारद बाबा गुरु का आदेश कैसे न कर बिछा दिया। बोले गुरु जी बताओ अब क्या करें? बोले उधर से लौटो इधर तक आओ, इधर से लौटो उधर का जाओ, 84 बार यही करो, पर तुम्हारा 84 लाख भोग तो नारद बाबा ने वही किया, पीड़ा अलग रख दिया। उधर से आते इधर को, इधर से उधर जाते, 84 बार किया। अब गुरुजी ने कहा कि ये लिस्ट लपेटो और भगवान के पास जाओ, उनको समझा दो कि 84 लाख योन इकट्ठे हमने भोग लिया।
अब नारद बाबा फिर पहुंचे, लक्ष्मी जी है, भगवान विष्णु बैठे। भगवान विष्णु ने कहा क्या हुआ, गुरु ने कोई उपाय बताया तुम्हारी मुक्ति गति का? अरे बताया है तो हमसे क्यों नहीं बता रहे हो, बताओ। नारद बाबा ने भगवान विष्णु की बात वो बिछा दिया। अब उधर से आते इधर जाते, इधर से जाते हो जाते, लक्ष्मी जी हंस पड़ी। अरे नारद बाबा ने कहा हंसते क्यों हो, आज गुरु के वचन का मैं पालन कर रहा हूँ। गुरु गुरु होता है, चाहे वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, संत हो, महात्मा हो, घर गृहस्थ हो, गुरु की शरण में प्रत्येक व्यक्ति को रहना, ये हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। तो इधर से आए उधर गए, 84 बार करके उन्होंने अपना वचन पूरा कर दिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब उधर देखिए लक्ष्मी जी को और भगवान विष्णु में झगड़ा तो पैदा कर दिया कि संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी कौन हो। अब ये पहुंचे भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर।